क्या परेशानी है अजान? मैं और माहिन कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जब सैफ भाई से तुम्हारी बात हो गई तो किस चीज की टेंशन है तुम्हें? अम्मी मुझे लग रहा है हम गलत कर रहे हैं। क्या इस तरह से कागजात तैयार करवा के कौशल को भिजवाना, क्या इतना बड़ा कदम उठाना भी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल उठाना चाहिए। जो लड़की किसी की इज्जत नहीं करती, तुम पे शक करती है, उससे कब तक अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के रखोगे तुम? जितनी जल्दी हो सके उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंको, वरना अजान एक बात बता रही हूं मैं तुम्हें, सारी जिंदगी पछताते रहोगे तुम। वो कभी तुम्हें सुकून से नहीं रहने देगी। अम्मी पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए उसे। अजान, सजा उसे नहीं, सजा तो तुम्हें मिल रही है। शादी के बाद एक दिन वो सुकून से इस घर में नहीं बैठी। जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारे सामने ही तो है। जब जब इस घर को उसकी जरूरत होती है, तुम्हें उसकी जरूरत होती है, वो मौजूद ही नहीं होती, चली जाती है। उनकी अम्मा को नजला हो जाए, जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, भाग भाग कर पहुंच जाती हैं वो तो वहां पर। उसने अगर इस घर को अपना घर समझा होता ना, तो वो यहां और तुम्हारे पास मौजूद होती। अम्मी मुझे उससे एक बार बात करनी चाहिए, मेरा दिल कहता है। बेटे अपने दिल को समझाओ और जो फैसला कर लिया है उस पर कायम रहो। ये अचानक तुम्हें हो क्या गया है? तुमने उससे बात की है? राब्ते में हो उसके? नहीं अम्मी, मैंने कोई बात नहीं की। हाँ तो बस ठीक है। जब डिवोर्स पेपर उसके घर पहुंचेंगे उसे पता चल जाएगा। बस इनफ अजान, तुम्हारे लिए यही बेहतर है, जितनी जल्दी हो सकता है उससे जान छुड़ाओ तुम अपनी, और माहिन से शादी करो। अजान, वो ही लड़की इस घर की बहू और तुम्हारी बीवी बनने के लायक थी। अच्छा छोड़ो सारी बातें, जल्दी से खाना खाने आ जाओ, माहिन तुम्हारा वेट कर रही है। भाभी, आपने अब्बू से बात की? नहीं ज़रीन। भाभी आप अब्बू से बात करें ना, अदनान के घर वाले खुद रिश्ता लेके आएंगे। कसम से भाभी बहुत अच्छे लोग हैं, अदनान ने मुझे अपने घर वालों से भी मिलवाया था। ज़रीन, मेरी बात करने से या तुम्हारे ये सोचने से क्या ही हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तुम अपने दिल से ये ख्याल निकाल दो अब। भाभी मसला ये है कि आप मेरी परेशानी नहीं समझ रही हैं। अदनान और मैं एक दूसरे से जितना प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। देखो ज़रीन, तुम और अदनान एक दूसरे से जितना भी प्यार करते हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या ये रिश्ता हो जाएगा? ये रिश्ता कभी नहीं होगा। मैं बात भी कर लूंगी तो भी कुछ नहीं होने वाला। तुम देख लेना, साफ इनकार हो जाएगा। आप एक बार अब्बू से बात करके तो देखें। अच्छा, अगर मैंने बात कर ली और मामू ने इनकार कर दिया तो फिर? अब्बू आपकी बात मान लेंगे। तुम्हारे लिए वो मेरी बात क्यों मानेंगे? मैं जानती हूँ अब्बू को, मैंने आपके साथ अब्बू का रवैया देखा है, वो आपको किसी बात से मना नहीं करेंगे। ज़रीन, अब तुम मुझे मजबूर कर रही हो। भाभी मैं खुद इतनी मजबूर हूँ। अगर आपने मेरी बात नहीं की तो मैं कोई इंतहाई कदम उठाने का इख्तियार रखती हूँ। इंतहाई कदम? यही कि अदनान के लिए मैं ये घर छोड़ सकती हूँ। क्या हो गया? आपने अपनी भांजी को ना बहुत ढील दे रखी है।
खैरियत, अब क्या हो गया? क्या हुआ? मेरे गुड्डू का दिमाग खराब कर रही है। बच्चा है अभी वो बच्चा है बिल्किस, तो किंजा उसकी बीवी है। आपके कान पे तो जू नहीं रेंगती। गुड्डू को पता नहीं क्या क्या दिखा रही है, क्या क्या समझा रही है। बच्चा है अभी, उसके दिमाग पे गलत असर पड़ेगा। कमाल करती हो बिल्किस। अरे भाई, वो दोनों मियाँ बीवी हैं, उन्हें साथ रहने दो। और सुनो, तुम उनकी जासूसी मत किया करो। शाबाश है भाई, शाबाश है। हमेशा उसी की साइड लेते हैं आप। पहले दिन से साइड ले रहे हैं आप। ऐसा करें, उसको मेरे सर पर बिठा दें, खूब नचाएं उसे। हो सके ना तो सारे घर की चाबियां उसके हवाले कर दे और निकाल दे मुझे घर से बाहर। क्या हो गया है तुम्हें? ठीक है, वो तुम्हारी बहू है, मगर ये भी तो सोचो बिल्किस, उसने हमारे बेटे से शादी करके कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। हमें भी तो उसका ख्याल रखना है ना। भाई, मुझसे उसके करतूत बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। क्या करतूत कर दी उसने? आप तो कोई बात समझते ही नहीं है। मेरी बात को समझे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हद है भाई तुम्हें समझाना। हाथ पार कर लेगी ना, तब पता चलेगा आपको। मेरे मासूम बच्चे को खराब कर रही है वो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी इस बात पे हंसूं या रोऊं। उड़ा ले मेरा मजाक। मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा तुम्हारा, लेकिन देखो, तुम प्लीज उसकी जासूसी मत किया करो। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैं आपके लिए चाय बना दूं? देखो तो जरा कैसी मासूम बन रही है। चाय बना दूं? हाँ हाँ बेटा, बना दो। जी। अच्छा सुनो बेटा, तुम्हारी ममानी को तुमसे शिकायत है, ख्याल रखा करो इनका। जी, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया मामी। ठीक है बेटा, जाओ तुम चाय बना के लाओ। जी। देखा, वो कह रहे हैं कि उसने कुछ नहीं किया। अगर इसके यही करतूत रहे ना, तो एक दिन कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। समझे आप?